नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वसुधा क्लासेज आरजे पटेल स्टेप एंड 24/7। मैं हूं आपका होस्टर दोस्त राजेश चौधरी। दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, हमने जो आज तक जो पेपर करवाए सारे रीट के जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनको करवाया, जिसमें हमने 2011 का कंप्लीट पेपर करवा चुके हैं। उसके अलावा हम 2012 का भी करवा दिया। इसके अलावा हमने 2015 का पेपर करवा दिया और 2017 का पेपर भी करवा चुके। अब आपके दो ही पेपर बचे हैं दोस्तों, एक तो रीड 2021 का बचा हुआ है जो अभी हम करवा रहे हैं, और 2022 का जो पेपर बचा है वो बचा है। तो आपके जो कंप्लीट हम 2021 का करवाने के बाद 2022 में जो चारों सीरीज हुई थी कंप्लीट, जो पूरी सीरीज है उन सारी सीरीजों का पेपर हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको जाना कहीं नहीं, हमारे चैनल में बने रहना है, लगातार हमारे चैनल को देखना है। इसके अलावा भी हम और भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, लेवल सेकंड के भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो रीड 2011, 2012, 2015, 17, 21 और 22 इन सभी के पेपर करवाएंगे। क्यों करवाएंगे दोस्तों? क्योंकि लेवल 2 लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है सेम टू सेम है दोस्तों। क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होता है, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन वो अलग आते हैं। उसके अलावा हिंदी और जो संस्कृत होती है और साइकोलॉजी होती है, तीन पार्ट तो सेम ही होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं उनके साइंस मैथ्स और जो एसएसटी होती है वो उसको छोड़कर और जो तीन पार्ट सेम होते हैं तो उसके तो हम करवाएंगे। क्योंकि उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन क्या होते हैं लेवल फर्स्ट में दे दिए जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन लेवल सेकंड में, दोनों में दोबारा आ जाते हैं, इसलिए हम उसको भी सोल्व करवाएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर जरूर करना है, जिससे कि क्लासेस दूसरों तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम पर्यावरण अध्ययन का, सेक्शन 5 है, पेज नंबर 55 है। और एम सीरीज का जो पेपर हम वो करवा रहे हैं। इस खंड में कुल 30 प्रश्न और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 121 नंबर का। विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बिच्छेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी प्रेमलता अग्रवाल, डी अरुणिमा सिन्हा। तो आपको राइट आंसर बताना है। जो विश्व में कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलता पूर्वक चढ़ने वाली जो प्रथम महिला है भारत की, वो कौन थी? तो बताइए कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, किधर से? कांगसुंग की तरफ से। तो बताइए अरुणिमा सिन्हा नहीं है और प्रेमलता अग्रवाल भी नहीं है, बिच्छेंद्री पाल भी नहीं है। बिच्छेंद्री पाल को तो आप सभी जानते होंगे। संतोष यादव जो है विश्व में कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला है। कौन सी है ये प्रथम महिला है जो भारत की है, जो विश्व में कांगसू की तरफ से चढ़ी थी? तो 121 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 121 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कौन सा? संतोष यादव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, बी 23 मई, सी 22 मई, डी 24 मई। आपको राइट आंसर बताना। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 21 मई को क्या कौन सा मनाया जाता है, ये सभी आप कमेंट में जरूर बताएं। ये नहीं होगा, 23 मई को भी नहीं है और 24 को भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा हमारा? 22 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 122 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई के दिन मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर का। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1996, बी वाले ऑप्शन में 1927, सी वाले ऑप्शन में 1928, डी वाले ऑप्शन में 1929। तो आपको राइट आंसर बताना है। 123 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? कौन से वर्ष भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था? तो राइट आंसर बताइए। 23वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा? 1927। 1927 में भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी, या रेडियो के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 123 में बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 124 नंबर का। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बी रतौंधी, सी रिक्टस, डी बेरीबेरी। तो आपको राइट आंसर बताना। विटामिन है उसके कारण कौन सा रोग होता है? तो बताइए कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? तो आपको राइट आंसर बताना है। 124 में राइट आंसर कौन सा होगा? बेरीबेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको पता होगा सभी को। विटामिन
बी की कमी से होता है। ये रिक्टस क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम अपने शरीर में थोड़े छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, ये चकते निकल आते हैं रिक्टस रोग में। और स्कर्वी भी क्या है, ये भी चमड़ी का रोग है। लेकिन रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। तो हमारा चॉइस में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 125 नंबर का। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ए बृहस्पति, बी वाले ऑप्शन में शनि, सी में अरुण, डी में वरुण। आपको राइट आंसर बताना। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो जो सौर परिवार है उसका सबसे बड़ा ग्रह जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, कौन सा ग्रह है। तो राइट आंसर बताइए 125 में राइट आंसर कौन सा होगा, वरुण। वरुण और अरुण तो क्या है, छोटे ग्रह है। शनि क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। लेकिन बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें 196 पृथ्वी समा सकती है। जो हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल है ना, ऐसी तो 196 पृथ्वी बृहस्पति ग्रह में समा सकती है। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ये इतने वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, मतलब 196 पृथ्वी समाने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी एक है, इसका अलावा 195 पृथ्वी और इसमें समा सकती है, इतना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। सौर परिवार का सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। उससे छोटा दूसरे नंबर पर आता है शनि। ये भी ध्यान रखना कि शनि दूसरे नंबर पर सबसे छोटा है। कौन से ग्रह, अरुण और वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 126 नंबर का। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है, ए आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, सी सवैध शोध विधि, डी विश्लेषण विधि। तो ये शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर में कौन सा शिक्षण विधि का क्वेश्चन है और कौन सा जो है जीके का पूछा जा रहा है। तो बताइए ये कौन सा, इसमें राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा 126 में। विशिष्ट से जो सामान्य का सिद्धांत है वो किस विधि में उपयोग किया जाता है, विश्लेषण। विश्लेषण में तो विशिष्ट से सामान्य होता ही नहीं, कौन सा होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है विश्लेषण विधि में। इसका विपरीत होता है। सवैध शोध विधि में नहीं होता है ये। और संश्लेषण, संश्लेषण में भी नहीं होता। किस में होगा ये, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य की जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो किस विधि में, आगमन विधि का है। आगमन विधि में और क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर भी चलता है अपन। पहले उदाहरण समझाया जाता है, उसके बाद बालक को नियम समझाया जाता है। मतलब पहले उसको विस्तृत समझाया जाता है, फिर उसको जो उसका सूत्र समझाता है। पहले विशिष्ट से सामान्य जो सूत्र है ये भी किस में चलेगा, आगमन विधि में। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है, मछलियों, बी मधुमक्खियों, सी मुर्गियों, डी सुअर। आपको राइट आंसर बताना। जो रानीखेत रोग होता है वो कौन से जानवर में पाया जाता है, तो सुअर जो होता है, सुअर में रानीखेत रोग नहीं होता है। मधुमक्खियों में भी नहीं होता है और मछलियों में भी नहीं होता है। कौन सा होता है, मुर्गियों में। रानीखेत रोग जो है मुर्गियों में पाया जाता है। किस में होता है, ये मुर्गियों में होता है। तो 127 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक है, पौधे, बी पहाड़, सी मैदान, डी नदियाँ। जो पर्यावरण है उसका जैविक घटक कौन है, तो जैविक घटक बताना अपन को, जैविक घटक है। तो राइट आंसर बताइए 128 में राइट आंसर कौन सा होगा, नदियाँ। नदियाँ पर्यावरण के जैविक घटक है क्या, नदियों में जो है जीवन पाया जाता है क्या, जैविक घटक बताना। अजैविक घटक है, नदियाँ है। मैदान भी क्या है, अजैविक घटक, और पहाड़ भी क्या है, अजैविक घटक। जबकि पौधा जैविक घटक है क्योंकि उसमें जीवन पाया जाता है। पौधा जैसे अपन इंसानों की तरह क्या है, पौधा भी एक सजीव चीज है। लेकिन जबकि मैदान, पहाड़, नदियाँ ये निर्जीव है, मतलब सजीव नहीं माने जाते हैं इन तीनों को। तो इसलिए ये अजैविक घटक मानेंगे और पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पौधा आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। 128 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर का, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, ए मृदा अपरदन में वृद्धि, बी मृदा अपरदन में कमी, सी वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, डी वर्षा में वृद्धि। तो आपको राइट आंसर बताना है 129 में। जो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या होता है, वर्षा में वृद्धि होती है कि मतलब वनों को काटने से क्या वर्षा बढ़ती है क्या, नहीं, वर्षा में तो वृद्धि थोड़ी कमी होगी, ये भी गलत है। वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, यदि तुम पेड़ पौधों को, जंगलों को नष्ट कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ से जीव जंतु भी क्या पलायन कर जाएंगे, तो वहाँ उनकी संख्या में वृद्धि थोड़ी कमी आ जाएगी। मृदा अपरदन में कमी, यदि पेड़ पौधों को काट देंगे,
जो पेड़ पौधों से ही मिट्टी क्या होती है, उनसे उनकी जड़ों से के द्वारा पकड़ी हुई होती है, मजबूत होती है। यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी की भी पानी के साथ बेकर कटाव करके नदियों में चली जाएगी। तो ये भी नहीं, लेकिन मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में तो वृद्धि होगी बिल्कुल, क्योंकि जिससे क्या हो गया, वनों पेड़ पौधों को काटा जाएगा बहुत बड़े क्षेत्र में, तो क्या होगा वहाँ पे जब बरसात के टाइम में वो मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाएगी नदियों में, तो कहीं ना कहीं मृदा कट कट के जा रही है। तो यही क्या है, मृदा अपरदन में वृद्धि, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए वाला। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि होगा। और तीनों तो ये क्या है, यही होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि कमी कैसे हो सकती है, यदि पेड़ों को काट देंगे तो वहाँ कमी थोड़ी होगी, वहाँ से तो मिट्टी कट के जाएगी। यदि पेड़ लगाएंगे तब जरूर कमी हो जाएगी। और जीव जंतु, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जीव जंतु की संख्या वृद्धि होगी, लेकिन पेड़ों को काटेंगे तो संख्या में कमी होगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 130 नंबर का। अफीम किससे प्राप्त होती है, पेपरवार, सेमिनिफेरम, बी एलोवेरा, सी सिनोकोना, सेंटेला एशियाटिका। तो आपको राइट आंसर बताना है 130 में राइट आंसर कौन सा होगा। अफीम जो होता है किससे प्राप्त होता है, सेंटेला एशियाटिका नहीं होगा, और सिनकोना भी नहीं होगा, और एलियोवेरा भी नहीं होगा। क्या होगा, पेपरवाई सिमिनिफेरम से जो अफीम प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पेपरवाई सिमिनिफेरम नामक जो है उससे किस क्या प्राप्त होती है, अफीम प्राप्त होती है। तो 130 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 131 नंबर का। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, ए 2 अक्टूबर 2013, बी 2 अक्टूबर 2014, सी वाले ऑप्शन में 2 अक्टूबर 2015, डी वाले ऑप्शन में 15 अगस्त 2014। तो जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था हमारी केंद्र सरकार द्वारा, वो कब शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। आपको राइट आंसर बताना है 131 में राइट आंसर कौन सा होगा। 2 अक्टूबर तो सभी में है दोस्तों, 2 अक्टूबर तो सभी में होगा, इसका मतलब चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 15 अगस्त दे रखा। तो 2 अक्टूबर के दिन किया गया था, लेकिन किस सन में किया गया था ये आपको याद होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू किया गया था, इस ये कौन से सन में शुरू किया गया था। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। 32 में 131 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। ये 2013 में नहीं किया गया था, और 2015 में नहीं। कब किया गया, 2 अक्टूबर 2014 में। जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। 131 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 132 नंबर का। निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा सही का चयन करें। तो अपन को इसमें सम्मिलित करना है, मलेरिया किसके कारण होता है, एमीबीएस, क्षय रोग, हैजा। तो मलेरिया, एंटी अमीबा एस्टोलिका, एमीबीस, माइक्रोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, प्लाज्मोडियम, हैजा, विब्रियो कैलोरी। तो आपको चारों को सम्मिलित करना है और इसमें राइट आंसर बताना है। इनमें राइट आंसर बताना है हमको। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया बिल्कुल प्लाज्मोडियम से होता है। एक में सी आएगा हमारा, क्या आएगा, एक में सी। तो अब देखना अपन को एक में सी किस में आ रहा है। देखो इसमें ए वाले में भी आ रहा है, बी वाले में भी आ रहा है, 2 में आ रहा है, और डी वाले में भी आ रहा है शायद हमारे सी। अब देखना क्षय रोग, क्षय रोग किससे होता है, क्षय रोग के बारे में बताना है। क्षय रोग किससे होता है आपको, तो बताइए क्षय रोग किससे होता है। क्षय रोग होता है दोस्तों किससे होता है, इससे होता है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है क्षय रोग। तो 3 में हमारा क्या होगा, बी। देखो तीसरे में बी कहाँ है, तीसरे में बी सिर्फ डी में दे रखा है, इसमें डी है, ये गलत है, इसमें ये सी है। तो हमारे राइट आंसर बताना है 32 में। तो हमारा राइट आंसर मिल गया कौन सा होगा, डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि 3 में तो बी है ही नहीं तीसरे में। अब देखो अमीबियस होता है, एंटी अमीबिया स्टोलिकास होता है, और एजा विब्रियो कैलोरीस होता है। बिल्कुल एक में सी आए, दूसरे में क्या है, दूसरे में ए वाला, बिल्कुल ये दूसरे में ए वाला, तीसरे में ये बी मिल रहा है, बिल्कुल बी। चौथे में डी है बिल्कुल। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 132 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन वाले में आपको ध्यान रखना है, यदि आगे से नहीं मिला तो पीछे से मिला के देख लेना, जो आपको याद हो उससे। देखो हेजा किससे होता है, डी।
तो इसमें डी को किस में आ रहा, इन इसमें तो आ ही नहीं रहा, और इन तीनों में आ रहा, 1 2 और 3। इसके अलावा आप देखो अब इसमें भी क्या, पहले में सी किस में आ रहा, देखो इसमें तो सी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो हमारा बाहर ही हो गया। अब इसमें सी आ रहा, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो गया है ना, 2 ही बचे अब तो। अब उसके बाद इसमें तीसरे में डायरेक्ट मिला लो, तीसरे में क्या आ रहा, बी। अब तीसरे में इसमें बी नहीं आ रहा, तो हम 2 ऑप्शन से भी हम राइट कर सकते हैं। देखो ये 3 गलत हो गया नहीं, ये देखो 2 इधर से कर दे, 2 इधर से, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ऐसे भी आप 2 ऑप्शन आगे या पीछे से मिला कर भी कर सकते हो, जो आपको याद है सबसे पहले उसको मिलान करना है कि किसमें क्या रहा। तो आप इसका जरूरी नहीं कि आपको चार ऑप्शन दिए तो चारों चीज़ें याद हो, एक भी या 2 भी याद हो तो भी आप आंसर निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 133 नंबर में। बर्फ से बनाया घर कहलाता है, ए इग्लू, बी रेन बसेरा, सी हरित घर, डी बसेरा। तो आपको राइट आंसर बताना बर्फ से बना घर क्या कहलाता है। तो राइट आंसर बताइए 133 में राइट आंसर कौन सा होगा। रेन बसेरा तो होता है जो लकड़ी का बनाया हुआ घर होता है, उसको ही रेन बसेरा कहा जाता है। ये नहीं बसेरा, बसेरा तो होता ही नहीं। हरित घर तो जो होता है जो सूरज की किरणों से किरणें पड़ती है, उनके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए जो एक पोली हाउस बना जाता है, उसे हरित घर कहा जाता है। लेकिन जो इग्लू होता है बर्फ से बनाया हुआ घर कहलाता है। जो बर्फ से बनाया हुआ घर जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। बर्फ से बनाया हुआ घर क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 134 नंबर के क्वेश्चन में। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी बाड़मेर, डी नागौर। तो आपको राइट आंसर बताना जो राजस्थान का जिला है जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन सा जिला है राजस्थान का ऐसा जो राज्य के जिलों के साथ अपनी अधिकतम सीमा साझा करता है। भीलवाड़ा की सीमा किस किस से लगती है ये आपको पता होना चाहिए। भीलवाड़ा की सीमा चित्तौड़ से लगती है। किससे लगती है, चित्तौड़ से लगती है और कोटा से लगती है। चित्तौड़ कोटा से भीलवाड़ा की सीमा लगती है। तो ये नहीं है, इसकी तो 2 या 3 से। अजमेर की 4 जिलों से लगती है दोस्तों। अजमेर की नागौर से लगती है, भीलवाड़ा से भी लगती है, इधर अजमेर की जयपुर से भी लगती है, और एक और जिला है वो ध्यान नहीं आ रहा, इसकी भी नहीं। और बाड़मेर की जो सीमा है किसकी, बाड़मेर की सीमा तो जोधपुर से लगती है और जालौर से लगती है। तो इसके साथ 2 ही जिलों से लगती है इसकी। तो फिर तो राजस्थान का वे जिला जो अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन सा, नागौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 में डी। नागौर जिले की सीमा है जो 7 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है, 7। और पाली की कितने जिलों से लगती है, 8। तो ये भी ध्यान रखना किस जिले की कितने से लगती है। पाली की 8 से लगती है, नागौर की 7 से लगती है। तो उस अनुसार हमारे पाली ऑप्शन में नहीं होने के कारण हमें राइट किसको करना पड़ेगा, नागौर को करना पड़ेगा, क्योंकि नागौर की सीमा भी 7 जिलों के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 135 नंबर का। कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। जो कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है मतलब उनकी सिलाई नहीं की जाती, उसको डायरेक्ट पहना जाता है, कौन सा है। देखो पहले ऑप्शन में साड़ी, कमीज, टोपी। तो बिल्कुल कमीज तो सिली जाती है, साड़ी भले ही नहीं सिली जाती लेकिन कमीज सिली जाती है। बिल्कुल यही गलत हो गया। क्या कह रहा, कपड़ों का समूह बिना सिले मतलब उसकी सिलाई नहीं की जाती, बिल्कुल ऐसे। पगड़ी बिल्कुल बिना सिले पहनी जाती, साड़ी बिल्कुल, लेकिन कुर्ते को भी सिला जाता है, ये भी गलत हो गया। टी शर्ट सिलते हैं, लुंगी नहीं सिली जाती, लेकिन टोपी भी सिली जाती है, ये भी गलत। लेकिन धोती, साड़ी और पगड़ी इनको बिना सिले पहना जाता है, इनको मतलब सिलाई नहीं की जाती। धोती जो होती है आपने देखा कभी उसकी सिलाई करके उसको धोती बनाते हैं क्या, नहीं बनाते। साड़ी को भी सिल के धोती बनाई, नहीं। साड़ी बनाई जाती है, नहीं। पगड़ी भी क्या बिना सिलाई, जैसे उसका कपड़ा अपन मार्केट से लाते हैं वैसे कि वैसे यूज किया जाता है, उसको सिल के या नाप तोल करके कटिंग करके उसका कोई ऐसा आकार नहीं दिया जाता। तो धोती, साड़ी और पगड़ी तीनों ऐसे समूह जो बिना सिले पहने जाते हैं, मतलब उनकी सिलाई नहीं की जाती। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 136 नंबर का। गेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था ड्रोसोफिल पर, चूहे पर, उद्यान मटर पर, यीस्ट पर। तो गेगर जॉन मेंडल का जो शोध कार्य ये आप सभी को पता होगा, ये कक्षा 9वीं या 10वीं की किताब उसमें है। गेगर जॉन मेंडल ने जो अपना छोटा सा प्रयोग किया था जो मटर के पौधों पर किया था उन्होंने। जो मटर के पौधे होते हैं दोस्तों, एक तो सफ़ेद फूल आते हैं, एक पीले फूल आते हैं। तो उन्होंने इस पर प्रयोग किया था और उन्होंने देखा था कि मटर के पौधों में यदि संक्रमण कराया जाए तो सभी में एक समान बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने जो
अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, उद्यान मटर पे किया था। तो 136 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। गेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया था उद्यान मटर में किया था। तो चलिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा, डी राजा चेरी। आपको राइट आंसर बताना जो हमारे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो राइट आंसर बताइए भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। 137 में आपको राइट आंसर बताना, राइट आंसर कौन सा होगा। राजा चेरी तो कोई अंतरिक्ष यात्री था ही नहीं। सुनीता विलियम भारत की अंतरिक्ष यात्री है, लेकिन विदेश से जो यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो सुनीता विलियम्स है। तो विदेश से तो पूछ ही ना, क्या कह रहा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला। लेकिन प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा है, और कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। और सुनीता विलियम्स भारत की प्रथम महिला विदेशी अंतरिक्ष यात्री है, मतलब जो अमेरिका में रहती है सुनीता विलियम्स, जिन्होंने भारत की तरफ से अंतरिक्ष में यात्रा की थी वहीं से। तो भारत की प्रथम विदेश में रहने वाली महिला जो अंतरिक्ष से यात्रा की, सुनीता विलियम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर का। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर, रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार किला। सोनार किला तो जैसलमेर का दुर्ग है, जो अब राजस्थान का अजूबा भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान का अजूबा कहा जाता है। यह स्वर्ण किला भी कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये राजसमंद में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये भी नहीं है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर का। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मई, 22 सितंबर, सी 2 फरवरी, डी 22 मार्च। तो जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको राइट आंसर बताना 139 में। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। 22 मई को तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 22 सितंबर को भी नहीं होगा, 2 फरवरी को भी नहीं होगा। 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है। जो जल दिवस है किस दिन मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 139 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 140 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, गेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लेक्टस, डी टोइलिन। पहले में पेप्सिन है, सॉरी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, जो कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लेक्टस, टोइलिन। तो आपको राइट आंसर बताना, जो हमारी लार होती है उसमें पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है। तो राइट आंसर बताइए 140 में राइट आंसर कौन सा होगा। पेप्सिन नहीं होता है, और ट्रिप्सिन भी नहीं होता है। लेक्टस तो दूध में पाया जाता है, लेक्टस दही में पाया जाता है, दूध को दही बनाते हैं उसमें लेक्टस पाया जाता है। टोइलिन, टोइलिन जो होता है हमारी लार में उपस्थित एंजाइम होता है। हमारी लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन, ये टाइलिन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन है। 141 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, किसको इंगित करता है, इसको अच्छे से देख लो। चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग, सकरी पुलिया। तो आपको राइट आंसर बताना है, जो नीचे दिया गया है यातायात संकेत ये क्या इंगित करता है। तो आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। 141 नंबर के क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर कौन सा होगा। ये जो संकेत दिया गया ये किस चीज़ को इंगित करता है, पैदल सकड़ी पुलिया को तो नहीं करता है दोस्तों। सकड़ी पुलिया का तो कैसा होता है, सिंबल ऐसा होता है, ये जो होता है सकड़ी पुलिया का होता है, तो ये भी नहीं है। और पैदल पार पथ तो डिवाइडर है, तो है, ये भी नहीं है। चौराहा, चौराहा का ऐसा सिंबल होता है, ये भी नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग, ये किसको इंगित करता है, रेलवे क्रॉसिंग को इंगित करता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर के क्वेश्चन में, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है, गंगा जी, बी रामदेव जी, सी पाबू जी, डी भोमिया जी।
तो आपको राइट आंसर बताना है। राजस्थान में किस देवता को ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर बताइए 142 में राइट आंसर कौन सा होगा? पोमिया जी नहीं होगा। रामदेव जी रामसा पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जो इन्होंने जो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, तो ये भी नहीं है। गोगा जी का मंदिर गोगामेडी हनुमानगढ़ में स्थित है, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। इन्हें जहर पीर के नाम से जाना जाता है। ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? पाबू जी को जाना जाता है। जब ऊँट बीमार होते हैं तो पाबू जी की पूजा करने पर ऊँट सही हो जाते हैं। जो रेबारी जाति के लोग हैं इनकी पूजा करते हैं और ऊँटों का बीमार होने पर इनकी पूजा करते हैं। तो ऊँटों के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? पाबू जी को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 143 नंबर का। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1962, 1972, 1982, 1992। तो आपको राइट आंसर बताना है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइए किस वर्ष लागू किया? 1992 नहीं है, 1982 भी नहीं है, और 1962 भी नहीं होगा। कौन सा होगा? 1972। 1972 को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जो 1973 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 1972 को संरक्षण वर्ष लागू हुआ और 1973 से पूर्ण रूप संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 144 नंबर का। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है ICFRI, WWF, IUCN, UNEP। तो आपको राइट आंसर बताएं। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करते हैं ये वह संगठन। पहले तो रेड डाटा बुक होता क्या है? रेड डाटा बुक वह होता है जिनमें वो जातियाँ जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने की कगार पर होती है, उनकी जो संख्या होती है उस बुक में दर्ज की जाती है, तो वही रेड डाटा बुक कहलाती है। तो इसकी जो प्रकाशन करता है वो कौन सा संगठन करता है? तो ICFRI ये करता है क्या? WWF, IUCN, UNEP कौन करता है? आपको राइट आंसर बताना है कि जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है कौन करता है? IUCN जो है जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। जो जीव होते हैं जिनकी जो संकटग्रस्त जातियाँ होती है, जिनका विलुप्ति की कगार पर होती है, उनकी जो रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है वो है IUCN के द्वारा की जाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है 145 नंबर का। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? AG टेंसल, VE हिकल, CRH हेविक्टर, DWG रोजन। आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर कौन सा होगा? जो जैव विविधता शब्द या बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो राइट आंसर बताइए 145 में राइट आंसर कौन सा होगा? WG रोजन। WG रोजन ने जैव विविधता शब्द या बायोडाइवर्सिटी शब्द की परिभाषा या इस शब्द को सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। जैव विविधता क्या होती है? वो है स्थान जहाँ पर विभिन्न सारे जीव पाए जाते हैं, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है, जिन्हें हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। राजस्थान में 2 जैव विविधता या हॉटस्पॉट स्थान है। एक तो केवलादेव जो अभयारण्य, वो राजस्थान का प्रमुख जैव विविधता स्थानीय हॉटस्पॉट स्थल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 146 नंबर का। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली, बी होली, सी महाशिवरात्रि, डी रक्षाबंधन। तो आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर कौन सा होगा? दीपावली जो कब मनाई जाती है? ये दीपावली मनाई जाती है कार्तिक में। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि क्या फाल्गुन त्रयोदशी को मनाई जाती है। और रक्षाबंधन जो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को, और महाशिवरात्रि फाल्गुन त्रयोदशी को मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 147 नंबर का। सीताबाड़ी का मेला शेर जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? अरनोद, प्रतापगढ़, चौथ का बड़वाड़ा, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा, बारा, पुष्कर, अजमेर। आपको राइट आंसर बताना।
सीताबाड़ी का मेला है जो शेर जनजाति का कुंभ माना जाता है, ये कहाँ पर लगता है? राइट आंसर बताना है। पुष्कर अजमेर में जो मेला लगता है वो पुष्कर मेला लगता है। चौथ का बड़ौदा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला लगता है। नौथ प्रतापगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ में। लेकिन तेलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी का मेला लगता है जो शेर जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेंजड़ी, बी नीम, सी पीपल, डी आमलताश। आपको राइट आंसर बताना, राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? आमलताश नहीं है, नीम भी नहीं और पीपल भी नहीं। कौन सा होगा? खेंजड़ी। सभी खेंजड़ी राजस्थान का जो राज्य वृक्ष माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए वाला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। आपको राइट आंसर बताना कौन सा एंजाइम जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो राइट आंसर बताए 149 में क्या होगा? रेनिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, लेकिन एक जो रेनिन है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 149 में ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगाई, डॉल्फिन, व्हेल, शेर या चिंकारा। तो आपको राइट आंसर बताना भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? चिंकारा। तो राजस्थान का राज्य पशु है। शेर भी नहीं होगा और व्हेल मछली जो दुनिया की सबसे बड़ा जीव माना जाता है। गंगाई, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर 150 में कौन सा है? ए वाला। हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी क्लासों को शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद साथियों।